28 मार्च को है गैजेट नोटिफिकेशन का, 4 अप्रैल को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की फाइलिंग का, और 6 अप्रैल को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस होंगी। और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो, जो कैंडिडेचर का विड्रॉल है वो 8 अप्रैल को है, 8/4, और 26 अप्रैल को अपना पोलिंग डे है। काउंटिंग तो आपको पता है 4 जून है। तो ये सारा कुछ है। और हमारे जो इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 सेंसस और 2000 अभी तो सेंसस नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से 24 के हिसाब से हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18,03,653 है, जिसमें इस बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूँ पर्टेन करता है तो 11,69,732 है। जो हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो 24 हैं। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है जिसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 11 जम्मू जिले की, 3 सांबा जिले की, 3 रियासी जिले की और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी जिले की। तो उसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं हमारे एलिजिबल वो 17,67,837 हैं। जम्मू जिले में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 1488 जम्मू जिले में पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से और जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 2416 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। और जो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सभी से जो खास कर ये है कि ये तो बेसिक डेटा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जम्मू जिले से पर्टेन करता है या जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपसे मिलने का एक मकसद, मैं और एसपी साहब हमारे साथ हैं, विनोद सर भी, तो मेन मकसद ये है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जब से डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना, उसका कोई वायलेशन ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हमारे साथ विनोद सर भी है एज अ एसएसपी जम्मू, तो हम दोनों लोग ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। दूसरा चीज़ क्या है कि हर जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तीसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो पहले जो भी रहा है इस बार ज़्यादा है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल इलेक्टर्स हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपील करता भी हूँ और अपील कर भी रहा हूँ कि आप सभी लोग भारी से भारी मात्रा में संख्या में निकल कर आएँ, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आएँ जो भी एलिजिबल हैं। हर तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जो विशेष हमारे मतदाता वर्ग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो 85+ वोटर्स हैं, उनके सबके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हम जिला प्रशासन और एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, हम सभी लोग, हमारे जितने भी आरओज हैं, सभी लोग ये डिटरमिन्ड है कि उनको बहुत अच्छे से हम फैसिलिटेट करेंगे। और जब बात मैं अभी कर रहा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इन्फोर्स हम कराएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्समेंट वो सिर्फ वो सभी की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना करें। इलेक्शन कमीशन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस हैं वो बहुत विस्तृत हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, हमारे पास हैंडबुक हैं। और मैंने भी निपटा जाएगा उसके लिए हमारे पास उड़न दस्ता जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी इन प्लेस है। नाकों पर स्टैटिक सर्विलेंस टीम जिसका नाम देते हैं वो भी हमारे साथ है, हमारे पास है। और कम से कम 33 ऐसी टीमें लगी हुई जो हर जगह ये सारा कुछ मॉनिटर करती रहेंगी। अच्छा इलेक्शन कराने के लिए स्टैटिक सर्विलेंस टीम, मैंने आपको बता दिया, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, ये सब भी इन प्लेस हो चुकी हैं जम्मू जिले की तरफ से। ये करेंगे। हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं जो एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया और मीडिया का कंट्रोल रूम भी है जो 24/7 यानी 24 घंटे 7 के 7 दिन, मतलब जब तक इलेक्शंस हैं, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सब चलता रहेगा। और एमसी टीम आप जानते हैं जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग टीम है वो भी इन प्लेस है। और जो भी कंटेंट वगैरह होगा, जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से सर्टिफाई करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल है वो 1950 आपको पता है, ये हेल्पलाइन नंबर है, तो उसके हिसाब से फंक्शन करेगा।
अगर ये तो एक जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैंने आपको, मतलब हमारी टीम ने आपको दिया है, और मैं सभी से फिर वही अपील करना चाहूँगा 3-4 चीज़ों पे। पहला, किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा हुआ है उसका वायलेशन ना हो, पहला। दूसरा कि हम चाहेंगे कि जो भी लोग एलिजिबल हमारे वोटर्स हैं, वो, मैं तो चाहूँगा कि 100 के 100% लोग जो हैं वो अपना वोट डालने आएँ, और ख़ासकर ऐसे वर्ग से मेरा अनुरोध है, युवा वर्ग से, कि वो अपने खुद तो वोट डालने आएँ, और अपने साथ साथ अपने घर परिवार आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको साथ में ले आएँ, वोट डालें ज़्यादा संख्या में। और 100% जैसा मैंने पहले बोला है, किसी भी तरीके का अगर वायलेशन या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो होंगे जिससे लगता है कि वोट में कोई बाधा आ सकती है, चुनाव में प्रक्रिया में कोई बाधा आ सकती है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा, और उसके लिए जो भी कानूनी तौर पर प्रक्रियाएं होंगी, दंड विधान होगा, या जो भी कार्रवाई करना होगा वो किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी लोग मिलकर इस जो लोकतंत्र का महापर्व जिसको बोलते हैं, इस चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा शरीक हों, और आप जिला प्रशासन और जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी मदद करें, उनको कोऑपरेट करें, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हमारी मदद करें। सर, पोलिंग आप कह रहे हैं, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, 100% पार्टिसिपेशन हमें एक्सपेक्ट करनी होनी चाहिए, लेकिन हर बारी बूथ को लेकर जो उनकी काफ़ी लंबी लाइन चलती है, 2-3 घंटे, क्या बूथ को एक्सपेंड कर रहे हैं आप? और क्या देखिए 1488 पोलिंग हमारे जो बूथ हैं, मैं जिले की बात करूँ, 2416 इस संसदीय क्षेत्र में जो है, तो आप बिल्कुल ये मेरी तरफ से मतलब आश्वस्त रहिए कि कोई भी अगर जैसे ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है तो लंबी लाइनें लगती है, लेकिन किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। सीनियर सिटीजन या उनके लिए व्यवस्था सब की गई है, और अच्छे से करेंगे, किसी को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप इसके लिए आश्वस्त रहें। बिल्कुल सर, लिक्विड सेलिंग की बात करें, लिक्विड की या बैग की, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इलेक्शन के दौरान की जाती हैं, ऐसे सवाल है कि किस प्रकार आपकी तैयारी है इन तमाम चीज़ों को रोक लगाने के लिए? काफ़ी सारे केसेज नजर आते हैं। जैसा आपने कहा कि लीगल सेलिंग और बाकी चीज़ें जो है, इसकी इन्फोर्समेंट के लिए स्पेशल टीम्स जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जैसे स्टैटिक सर्विलेंस टीम का जिक्र हुआ, वहीं स्क्वाड्स का जिक्र हुआ। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 73 ऐसे इलाका हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कवर करते हैं, जो हमारा सिटी ग्रिड है, हाईवे ग्रिड है, राउटर ग्रिड है, उसमें बहुत लगे हुए हैं, और जो भी गाड़ियों की मूवमेंट रहती है उनको चेक किया जाता है। इसके साथ ही सरप्राइज नाका भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसके लिए टाइम टू टाइम जो है हमारे जो SHO साहिबान हैं, डायरेक्शन जो है सेंट्रल लेवल से दी जाती हैं कि अब किस पीरियड में नाका लगाना है और किस डायरेक्शन की जो गाड़ियाँ हैं वो चेक करनी है। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई व्हीकल की कहीं मूवमेंट हो रही है, या कैश की मूवमेंट हो रही है, तकलीफ की है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और डेली हमारा शाम को जो है एक सीजन रिपोर्ट की जो कमीशन में जाती है वो उसका भी वो पालन किया जाता है। इसके साथ ही आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, DM साहब का ऑर्डर आया है कि विदिन 7 डेज जो है नोटिफिकेशन के, वो जो वेपन्स उनके हैं कंसर्न थाने में डिपॉजिट करने हैं, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो आपके माध्यम से मेरी जनता से जो लाइसेंस होल्डर हैं उनसे भी अपील है कि जल्दी से जल्दी जो अपने वेपन्स जो हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफी लगती है यहाँ जम्मू कश्मीर, वहाँ कितने सेंसिटिव बूथ्स हैं और किस तरह की सुरक्षा स्पेशल उस एरिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे रखी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो उसकी टोटल लेंथ है 152 किलोमीटर है, और 150 पोलिंग स्टेशन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए अगर कहीं कोई शेलिंग होती है तो उसके लिए जो कंटिजेंसी प्लान्स हैं वो इन प्लेस है। डिटेल में वर्कआउट किए हैं कि अल्टरनेट एक पोलिंग स्टेशन का जो दूसरा अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन होगा वो कैसा रहेगा, और बाकी इंतजाम जो किए जाने चाहिए वो सारे किए हुए। जो अभी आपने बोला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, तो 150 पोलिंग स्टेशन एसपी साहब ने बताया,
तो उसके लिए सारा हमारा जो कंटीजेंसी प्लान है, इन केस अगर बॉर्डर सेलिंग हो तो सारा इन प्लेस है। और रही बात जो आपने लीकर के लिए पूछा था, तो जो हमारी सर्विलेंस टीम है, चाहे उड़नदस्ता है या फिर स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वो सारा कुछ है। प्लस जो ऊपर यूटी लेवल पर भी मॉनिटरिंग होती है, और उसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जहाँ भी इनपुट्स मिलते हैं तुरंत वहाँ रेड पड़ना है या फिर कोई ऐसा नहीं जाए, सारा कुछ उसकी व्यवस्था है। तो इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर। सर एक चीज भी है, लेवल प्लेइंग तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? ईवीएम वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब होती है, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? कि वो जो जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जो हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो रिजर्व में रखा जाता है, तो उसकी सारी व्यवस्था है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। सर लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने के लिए सर किस तरह के कदम उठाए? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, सारी राजनीतिक विशेष उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी को विशेष तरीके का हम ऐसा चीज़ प्रावधान ना करें, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान कि जिससे उस पार्टी को ये लगे कि उसको ज़्यादा फायदा मिला, किसी और को नहीं मिला। तो इसके मद्देनजर रखते हुए आप देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पालन के रूप में, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भेदभाव नहीं किया गया कि इनका पोस्टर उखाड़ना है या हटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सबका बराबर तरीके से किया गया। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह करेंगे तो परमिशन वगैरह में बराबर समान दृष्टि से उनको परमिशन वगैरह दिया जाएगा, और अगर कोई वायलेशन करता है तो सख्ती से निपटा जाएगा समान तौर पर। अच्छा, कोई कंप्लेंट आई है सर? कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ साथ ही जो है यहाँ पर असेंबली इलेक्शन भी होंगे, क्या उसके लिए भी तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं? वो जब कमीशन का डिसीजन है, जब कभी भी हुआ है तो उसके बाद ही। सर मेरा एक सवाल है, एसएसपी साहब से इलेक्शन को स्मूथ तरीके से हो, उसके लिए कितना स्टाफ जो है, पोलिंग स्टाफ जो है? देखिए, आप मतलब बिल्कुल इस चीज़ से आप आश्वस्त रहें, जितनी पोलिंग स्टाफ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जम्मू जिले में है, और हमने उसका पूरा एक वर्कआउट प्लान किया हुआ है, तो वो हमारे पास इन प्लेस है। हमारे पास लगभग 4000 पोलिंग स्टाफ जो उनकी जरूरत है, सारा कुछ इन प्लेस है। और दूसरा ये कि आपने जो प्रोजेक्ट का ऑर्डर दिया है, जो है मेंशन 4 कैटेगरीज, people falling in these 4 categories, and what I have heard that as such concerned SHOs, they are calling all the people. ना, मैं आप इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन का मतलब जब भी इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया तो उस दिन मतलब उस दिन से एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जिसमें मैं और एसएसपी साहब बैठते हैं। फर्स्ट टाइम इट हैज बीन डन, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस, अदरवाइज पहले जनरली था। तो क्या हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी 2022 में कमीशन के इंस्ट्रक्शंस थे, तो स्क्रीनिंग कमेटी में मैं और एसपी साहब बैठते हैं, तो जो 4 कैटेगरीज का आपने जिक्र किया तो उनके हिसाब से हम देखते हैं किस पे केसेस लगे हैं और किनसे में थ्रेट है उन कैटेगरीज में जो फॉल करते हैं, फिर उनके डिटेल्स को हम करते हैं कि इनसे हम रिफंड जमा कराएंगे। तो पहला आपका सवाल कि जो हमने वर्कआउट किया लगभग 4700 आर्म्स जो होल्डर हैं उनको अपने जमा करना है आर्म्स, तो वो तो हमने बैठ के वर्कआउट किया, जो कमीशन की गाइडलाइंस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं आपको सुनने में आ रहा है कि सचिव बोले सारे जमा करने, तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आप प्लीज एसपी साहब की नोटिस में लाएं, जमा वही विफल किए जाएंगे जो हमने उनको बोला कर। सर जिस तरह से होली की बात की जाती है उसमें छुट्टी का दिन रहता है और देखा जाता है जो नए वोटर्स हैं वो यंगस्टर है, तो ऐसे में वो वोट करने के लिए बाहर आए, उनकी एक होता ना कि यंगस्टर जो होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने नहीं वोट करनी, छोड़ो करें क्या करना है, उनके लिए कैसा आप 2 चीजें हैं इसमें। सबसे पहला एक स्वीप का प्रोग्राम आप जानते हैं, जिसमें हम जो युवा वोटर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, और जागरूक किन माध्यम से करते हैं, बहुत सारे हमारे जो यूथ आइकन्स हैं उनके थ्रू ही करते हैं। दूसरा, इसमें आपका रोल आता है, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक हमारी मैसेज पहुंचाइए कि जो भी 18+ उम्र में हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो ज़्यादा संख्या में आए, और सिर्फ इसलिए ना आए कि उनको वोट डालना है, वो इसलिए आए कि एक नए भारत का निर्माण करना है, नए देश का निर्माण करना है। जो हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहाँ पे जब इलेक्शन आने वाले हालात जो टेररिस्ट एक्टिविटीज अभी उनके बाद की जो शैली की थी, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको देखते हुए सख्त समय कदम उठाए गए हैं,
जैसे आपने 150 पोलिंग स्टेशन की बात की थी, तो वो 150 पोलिंग स्टेशन की आपने बात की थी, तो वो 150 पोलिंग स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जम्मू जिले में। तो उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। पहला प्लान कि अगर शेलिंग पहले होती है तो कैसे हमारे वोटिंग होगी, और अगर उस टाइम पर शेलिंग होती है तो उसके लिए कैसे निकालने का प्लान किया गया, बंदोबस्त उसका। दूसरा, वो वोट कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, एट द सेम टाइम की वोटिंग की सीक्रेसी भी मेंटेन है। और जैसा आप यूथ के बारे में बोल रहे हैं, जो सियासी पार्टियां जलसे करेंगे उनके लिए पहले उनको परमिशन लेना है, उसके लिए सारा कुछ इन प्लेस है। और आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग हुई है, उनको ब्रीफिंग भी दे दी गई है, और कुछ हमारे ऐप भी हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उन पर भी उनको ट्रेन कर दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना होता है, परमिशन कैसे देना, सारा चैलेंज है जो पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट नहीं कर सकते, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि घर बैठे ही वोटिंग कर सके? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो 85+ वोटर्स हैं उनके लिए है। और साथ ही साथ आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि इस बार हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी हमारी 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू जिले में है, और बाहर के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें एक स्पेशल हमने सिर्फ ऐसा ही पोलिंग स्टेशन बनाया है जो शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं या जिनको हम स्पेशली एबल्ड लोग बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा मैन किया जाएगा, ताकि एक ये मैसेज देने के लिए कि वो किसी भी तरीके से पीछे न रहें। बाकी जो कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। सर, अपने लोगों के जलसे के लिए परमिशन अनिवार्य है, और कितने लोगों के जलसे के लिए बिना परमिशन के कर सकते हैं? जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो जो हमारे लगभग यहाँ जम्मू इसमें 62,000 वोटर्स हैं। सर, इसी से इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर पिछली लोकसभा का कोई डेटा हमको एक जगह कहीं देखना हो कि कितने % वोट हुआ, किस पार्टी को कितना मिला, वो कहाँ से हम देख सकते हैं? ECI की वेबसाइट से कर सकते हैं। That is why एक बार हम उसका प्रावधान कर लेंगे, आप हम ECI की वेबसाइट पे होगा है भी ये स्लिप तो उसका प्रावधान होगा। देखिए 1488 पोलिंग स्टेशन हैं, और टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन है 2416, तो उतने तो हैं ही, प्लस हमारे पास बहुत सरप्लस भी है, जितनी जरूरत है वो उतना है, मतलब सफिशिएंट कोई। थैंक यू। और आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि जितने युवा वोटर्स हैं, कि मेरा ये रहेगा कि जो भी लोकतंत्र का पर्व है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और